फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जनवरी, फरवरी और अभी तक यानी मार्च तक के आपके करंट अफेयर। 2 महीने के हैं, बट यहाँ तक के अर्थात आपके लगभग 10 तारीख तक के 10 मार्च तक के करंट अफेयर हैं। बाकी आपके पास ऑलरेडी पड़े होगी वीडियो, उसको देख लीजिएगा और फिर आगे जो होंगे उनको हम फिर अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनवरी फरवरी 2000 के करंट अफेयर्स। भाई, पहला है आपका ये प्रश्न है, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो कभी कभी होता है कई देशों के मध्य होता है, ठीक है, और अधिकतर 2 देशों 3 देशों के मध्य ये होता है। इससे क्या होता है, क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, अपना अभ्यास करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि हाँ कोई कुछ ऐसा हो जाए तो हम कितने पानी में हैं ये देख लेते हैं। 2 देश होते हैं और इससे क्या होता है कि 2 देशों के मध्य जो समझौते हैं वो और मजबूत होते हैं, इसलिए ये अभ्यास किया जाता है। तो ये कौन से देश हैं? पहला है आपका ए भारत और थाईलैंड, बी भारत और श्रीलंका, और सी है आपका भारत और अफ़गानिस्तान, और लास्ट है भारत और मालदीव। मालदीव नहीं, मालदीव होता है। तो ये जो आपका आंसर है वो है डी। ठीक है, ये है आपका उत्तर, यानी इन दोनों देशों के मध्य ये सैन्य अभ्यास किया गया है। 13वां ये संस्करण था, 2 से 15 फरवरी के मध्य ये किया गया है। कहाँ पर? मालदीव के माफिला फुंशी, ये नाम है, इसको याद रखिएगा। देखिए, एक वीडियो अगर आप कहेंगे तो हम इसी से संबंधित यानी सैन्य अभ्यास में पूछ लिए जाते हैं। ये पूछते हैं कि ये किन देशों के मध्य होता है, पर्टिकुलर नाम दे देंगे, वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, आप बताइएगा। अगला है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या वो 2 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 6 फरवरी, या डी 8 फरवरी? तो कब मनाते हैं ये कैंसर डे? ये आपका 4 फरवरी, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, थीम वेरी इंपॉर्टेंट है। थीम, जैसा कि हमने कहा, थीम क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि इस वर्ष, जिस भी वर्ष की वो थीम होगी, उस विषय पर काम किया जाएगा। फिर अगले वर्ष दूसरा थीम होगा, उस पर काम किया जाएगा। तो एक थीम रख ली जाती है। आपसे थीम भी पूछ लेते हैं, महत्वपूर्ण होता है। डे और थीम एक होता है, उसमें से पूछ लेते हैं क्या ये कब मनाते हैं या इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो इसकी जो थीम है, यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ होगा ये? इसका आंसर आई थिंक आपको पता होगा। ए तमिलनाडु, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल, या डी केरल? कहाँ पर होता है ये सूरजकुंड? विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, हरियाणा में ही ये होता है सूरजकुंड। ये पूछते हैं कहाँ पर होता है, तो डेफिनेटली हरियाणा में ये किया जाता है। आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में, और थीम स्टेट इसका है ओडिशा एमपी। नेक्स्ट, 38वां संस्करण है। अगला है आपका 67वां ग्रेमी अवार्ड में बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया है? देखिए, म्यूजिक से संबंधित जब आपसे पूछेंगे तो ग्रेमी पूछ लेते हैं, महत्वपूर्ण है। ये भी पूछते हैं कि ये किस से संबंधित है, बता देंगे कि फिल्म से संबंधित है, म्यूजिक से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, तो कुछ ऑप्शंस होंगे वहाँ पर। क्या है इसका आपका आंसर? ए काउवे कार्टर सॉन्ग, बी ये है आपका क्रेटिक क्लेमर, सी एमी एलन, और डी कैसी मूस गिब्स? तो नाम भाई थोड़े अजीब से होंगे। व्हाट इज योर आंसर? तो आपका जो आंसर है ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नहीं याद रहेगा हमको तो काव याद रखिएगा, काव वे, इसको याद रखिएगा, याद आ जाएगा। 67वां वार्षिक ग्रेमी पुरस्कार समारोह 2 फरवरी 25 को यूएसए के लॉस एंजलिस में क्रिप्टोकॉम एरेना में आयोजित किया गया। अब इसके कुछ मुख्य हैं, वो लिख लीजिएगा। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम कौन सा है? कॉयबॉय कार्टर बेयोंस द्वारा।
वर्ष का रिकॉर्ड नॉट लाइक अस, ये क्या है, केंड्रिक लैमर द्वारा। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है, नॉट लाइक अस, क्रेडिट लैमर, गीतकार है क्रेडिट लैमर। और सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार भाई कौन है इसमें, तो है चैपल रोआन। ये कुछ प्रमुख हैं। देखिए जब भी कोई भी आपका पुरस्कार होगा, जैसे फिल्म से संबंधित मान लेते हैं, तो जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए, उसमें आपको फिल्म पता होनी चाहिए किस फिल्म को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस और सपोर्टिंग में कौन है, तो ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी होती है, बाकी फुल कोई नहीं रखता है, ना वो आता है। अगला आपका है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया है। देखिए इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके जितने भी पेपर होंगे, अगर आप 5 दे रहे हैं तो 5 में से 2 में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, ए साउथ कोरिया, बी जापान, सी अमेरिका और नेक्स्ट है न्यूजीलैंड। तो क्या लगता है आपको, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने वाला कौन सा देश है, सी इज योर करेक्ट आंसर, अमेरिका। अभी आपने देखा कि ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं, तो वो कुछ अलग कर रहे हैं, अपनी नीति और विदेश नीति इनमें परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो है आपका आंसर, आपका अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से ये अलग हो गया है। 19 जून संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से पीछे हट गया और ठीक है इजराइल के संबंधी निंदा की, ठीक है। अगला है आपका, मिसेस वर्ल्ड कप जीतने, क्या है, मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला, वर्ल्ड कप सॉरी, तो मिसेस वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है। देखिए पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है, अदरवाइज इतनी महत्वपूर्ण नहीं होता। अश्वेत महिला कौन बनी है, क्या है आपका आंसर, ए टानी एन सिंह, टॉनी याद रख लीजिएगा, बी तुसोगे मेले, नेक्स्ट है जोबिनी तुंजी और नेक्स्ट है डी वेनिसा विलियम्स, ठीक। अब ये हमको कैसे याद रखेंगे, मेले में आप जाते हैं ऐसे याद रख लीजिए, मिसेस वर्ल्ड जीतने वाली मेले में गई थी और उनको इनाम मिल गया, ठीक है, मेले तसोगे मेले, अजीब नाम है। इनको 2025 में लॉस वेगास में मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता है इन्होंने, यह ऐसा करने वाली पहली अश्वेत महिला है। और 2016 की जो विजेता कैंडिस अब्राहम के बाद ये दूसरी, ये देखिए यहाँ से 2016 के बाद कैंडिस अब्राहम के बाद ये दूसरी दक्षिण अफ्रीकी बनी है, यानी ये भी साउथ अफ्रीका की हैं और 40 साल के इतिहास में ये पहली अश्वेत विजेता बनी, ठीक है। साउथ अफ्रीकी ये दूसरी हैं बट पहली क्या है, अश्वेत महिला है। फिर है आपका, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली जाएगी, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, ऐसा हम कह सकते हैं। ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी गुजरात। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र, ठीक है। उद्देश्य क्या है, एआई अनुसंधान, नवाचार, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना। अभी आप देख रहे हैं एआई सब एआई चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आप बचपन में आपने डेफिनेटली नॉट, आई एम नॉट श्योर, आई एम क्वाइट श्योर कि सब ने पढ़ा होगा। एक आता है कि हिंदी में जब हम लिखते हैं निबंध, विज्ञान अभिशाप और अभिशाप, क्या वरदान और अभिशाप, क्या है वरदान है क्या अभिशाप है, ये आता ही आता है, बच्चे करते हैं, तो ये भी विज्ञान से संबंधित है। अब एआई के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदे, ये आप बताइएगा, इट डिपेंड्स ऑन यू, जैसा आप यूज करेंगे। जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया, तो भैया कहाँ किया गया है, ए प्रयागराज, बी कर्नाटक, सी पंजाब और डी मेघालय। तो कुंभ कहाँ लगा था, प्रयागराज में, इट इज़ योर करेक्ट आंसर, ए प्रयागराज के महाकुंभ में 6 फरवरी से 10 फरवरी तक। नेक्स्ट, चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिएगा, अति महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगाइए। कितनी भाषाओं में ये दिया जाता है ये आप बताएंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है ये आपको बताना है, पता हो तो, और ये पूछा ही जाता है।
अब इनको किस भाषा में दिया है ये आपको बताना है। ए मलयालम भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी अंग्रेजी भाषा या डी डोंगरी भाषा। या प्रश्न ऐसे भी पूछ लेंगे कि इस भाषा में चमन किसको दिया गया है, तो चमन अरोड़ा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर है डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डोंगरी भाषा। चमन अरोड़ा को एक और अश्वत्थामा के लिए दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब स्वयं यानी स्वयं नहीं, इसकी फुल फॉर्म भी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय और आपका डी है महिला मंत्रालय। तो भैया स्वयं की कार्यवाही की है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। आपका ए इज योर करेक्ट आंसर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने इसे लॉन्च किया है, इस प्लेटफॉर्म को। इसका क्या है, मोटिव क्या है, टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है? कॉलेज के छात्र आदि और जो बच्चे उनको रोजगार क्षमता को बढ़ाना। इसमें इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक कोर्स शामिल किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2025 का वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया? ये तो आपको पता ही है, तो इसमें ज़्यादा हम समय नहीं गवाएंगे। आपका जो आंसर है क्या है, ममता बनर्जी? नहीं, निर्मला सीतारमण, बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे, अच्छा, इन्होंने ये कुछ महत्वपूर्ण है, 8वीं बार ये बजट पेश किया गया है। क्या है इसकी विशेषताएं? 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं होगी, आपने देखा होगा, नहीं है तो देख लीजिए। मोबाइल फ़ोन ई कारें सस्ती होंगी। जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक चलेगा। ठीक है, कच्छ का गुनेरी गांव किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? भैया अति महत्वपूर्ण। अब आप कच्छ जानते हैं तो डेफिनेटली आप स्टेट भी जानेंगे। कौन सा है वो स्टेट? ए मेघालय, बी हरियाणा, सी तेलंगाना और डी आपका गुजरात। कच्छ का रण कहाँ है? डी विल बी योर करेक्ट आंसर, गुजरात। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के गुरी गांव में स्थित अंतर्देशीय मैंग्रोव गुर्री स्थल को राज्य का पहला विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये आएगा आपके पर्यावरण आता है तो आपके में ये प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। गुर्री का मैंग्रोव वन एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला है आपका विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ए गोवा, बी मिजोरम, सी दिल्ली या नई दिल्ली, डी केरल। तो ये यहीं पे होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नई दिल्ली आप कर लीजिए। ठीक है, आयोजन 1 से 9 फरवरी को हो गया। अब इसकी थीम क्या है? रिपब्लिक @ 75। अब 75 क्यों है ये आप अनुमान लगाइए भाई, क्या है? गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? गंगाधर आपने देखा ही होगा, शक्तिमान देखा है, तो गंगाधर से आप परिचित होंगे। अब ऐसे याद रखिए, कुछ भी आप अंटा टैया लगाइए भैया, अपना आंसर आप दिमाग में भर लीजिए, जब आप पेपर देखें तो आपको याद आ जाए, यस इट इज़ माय आंसर, ये मेरा उत्तर है। ठीक है, तो क्या है भाई? ए सूर्यबाला, बी बिहारी मुखर्जी, सी अनिल प्रधान और डी आपका प्रतिभा सत्यार्थी। पुरस्कार का नाम है गंगाधर राष्ट्रीय है ये। ठीक है, तो भाई जिसमें प्रतिभा होगी वही गंगाधर को जीतेगा। प्रतिभा सत्यार्थी कैसे भी कह लीजिए। उड़िया कवि हैं ये, प्रतिभा सत्यार्थी, और इनको ये मिला है, उड़ीसा से हैं। ओडिया कवित्री प्रतिभा को 2023 का प्रतिष्ठित ये पुरस्कार दिया। देखिए इसमें कब का है, गिव मी अ मोमेंट, हाँ 2025 में दिया गया। किस लिए दिया गया? 2023 के लिए, ये याद रखिएगा। यह पुरस्कार 5 जनवरी को ये इतना महत्वपूर्ण है, कहाँ यूनिवर्सिटी में दिया गया। ठीक है, कहाँ की है, क्यों दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में भारत की पहली फिशिंग कैट कॉल्डिंग परियोजना शुरू की है? जब भैया प्रथम है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आ जाएगी। अब ये कब आता है? पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न आपके बनते हैं उनमें आएगा, जैसे कि ये भी आपने देखा, एक मिनट, ये वाला, और ये वन्य जीव से संबंधित आपके आते हैं, उसमें कितने हैं, कहाँ पर हैं, कौन सा कहाँ पर है, ऐसे ही तो प्रश्न बना लेते हैं। एनजीटी कहाँ पर है? तो क्या है आपका आंसर? आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड का है ये,
और फिर है बी कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ यूपी, और डी है कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है आंध्र प्रदेश। फिशिंग कैट कॉल्डिंग परियोजना कहाँ शुरू की गई है, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ये है आपका आंध्र प्रदेश के कोरिंगा में। गोदावरी नदी के मुहाने का वो भाग जहां कोरिंगा नदी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 25 नहीं 2025, कितने व्यक्ति नहीं आपके 25 तो 25 लोगों को नहीं, 2025 की बात करी मैं, कितने लोगों को दिया गया है, कितने व्यक्तियों को दिया गया, ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो ये आपका सी 6 व्यक्तियों को, नाम देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। गौरव सम्मान है तो गौरव की बात है, आपको याद करना पड़ेगा। बनारस के कृष्णकांत शुक्ला, वृंदावन मथुरा के हिमांशु गुप्ता, कानपुर के मनीष वर्मा, बुलंदशहर की कृष्णा यादव, बुलंदशहर के ही है करनाल देशवाल और बहराइच के डॉक्टर जयसिंह। तो ये 6 व्यक्ति हैं जिन्हें ये गौरव सम्मान दिया गया। अगला, किस राज्य में भारत की प्रथम तटीय और जल पक्षी जनगणना शुरू की गई। तो देखिए ऑप्शन देखने से पहले आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ना, अपना आईक्यू लगाएंगे, तो जाहिर है भाई बात कर रहा है तटीय, तो तटीय क्षेत्र होगा ना। हरियाणा कहाँ से आ गया, तो ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी गुजरात। किस राज्य में प्रथम तटीय जनगणना शुरू की गई है, तो ऐसा जो राज्य है वो है गुजरात, डी इज योर करेक्ट आंसर। भारत की प्रथम तटीय और जल पक्षी वेंडर पक्षी जनगणना 3 से 5 फरवरी को गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की गई। चलिए अगला है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 कितने व्यक्तियों को दिया गया है। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी है, 8 जनवरी है, 15 जनवरी, आपको बताना है। ए 25, बी 26, सी 27 और डी 28। लाइन से हैं, कितने व्यक्ति हैं, 28 जी नहीं, तो फिर 27 जी बिल्कुल, आपका आंसर है सी। अच्छा जी, आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में 7 जनवरी। बात थराद को किस राज्य में नए जिले के रूप में, गिव मी अ मोमेंट, 7 जनवरी प्रवासी दिवस नहीं भाई, 9 जनवरी होता है। अगला है बाघ थराद को किस राज्य के नए जिले के रूप में मंजूरी दी गई है। तो ऐसा भी पूछ लेते हैं, अगर आप उस खास स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये पूछ लेते हैं भाई कौन सा नया जिला बना है, वहाँ पर खास तौर से महत्वपूर्ण होता है, अदरवाइज ठीक है 1-2% आ सकता है। कहाँ है भाई, ए एमपी यानी मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी एक सेकेंड, ठीक है, हाँ बी गुजरात, सी राजस्थान और डी उत्तराखंड। तो ये जो राज्य बना है ये गुजरात में बना है, बी इज योर करेक्ट आंसर। गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले को बांट दिया है और उसको बाव थराद जिले के निर्माण में मंजूरी दी है। इस जिले का मुख्यालय थराद शहर में होगा। अगला, सिंगापुर ने मानद नागरिक पुरस्कार किसे दिया है, नलिन प्रभात, बी नायब सिंह सैनी, सी तरुण दास और डी आकाश त्रिपाठी। कौन है भाई वो व्यक्ति विशेष, वो है नायब सिंह सैनी, ना होकर तरुण दास, सी इज योर करेक्ट आंसर। सिंगापुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास जी को सिंगापुर भारत संबंधों के बीच अमूल्य योगदान हेतु ये दिया है, नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। अगला है 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया, ये पूछते हैं खेल से संबंधित में। पहले इसका क्या नाम था, राजीव गांधी, अब क्या हो गया मेजर ध्यानचंद। कब दिया, 29 अगस्त इनका बर्थ डेट है ना मेजर ध्यानचंद जी का, उस दिन ये दिया जाता है। तो ए 2 व्यक्ति हैं, बी 4 व्यक्ति हैं, सी 6 या डी 7 व्यक्ति। कितने व्यक्तियों को ये दिया गया है, 4 व्यक्ति, 4 लोगों को ये दिया गया है। कौन है, ये नाम महत्वपूर्ण है, ये आएगा ही आएगा, रटना ही आपको।
रटना क्या, 2-4 बार करेंगे फिर दिमाग में खुद ही दिमाग बोलेगा कि ये आंसर है मेरा। ठीक। मनु भाकर किस गेम से संबंधित शूटर हैं। डी मुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम कैप्टन। और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट प्लेयर है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला कौन सा राज्य है, अति महत्वपूर्ण है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना। गोवा नहीं है, गोवा है जी, गलत, गोवा नहीं है यहाँ पर आंसर। ये जो राज्य कौन सा है, क्या वो बिहार है, ए, बी उत्तराखंड है, सी महाराष्ट्र है, या डी गोवा है। तो भाई जो आपका आंसर है उत्तराखंड, ये चर्चाओं में ही भी रहा है इसलिए पूछा जाएगा आपसे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया। मुख्यमंत्री कहाँ कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और इसका यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड अब देश का पहला राज्य बन गया है। अगला 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे दिया गया, कौन है जिसे मिला है। ए एडियन ब्राडी, बी फ्लो, सी हैक्स और डी द बुद्धलिस्ट। कौन है आपका आंसर। ये जो आपका आंसर है फ्लो नहीं है, एडियन ब्राडी नहीं है, द बुद्धलिस्ट इट इज़ योर करेक्ट आंसर। देख लीजिए कौन से महत्वपूर्ण है। बेस्ट फिल्म ड्रामा द बुद्धलिस्ट। ड्रामा फिल्मों में बेस्ट एक्टर एडियन ब्राडी। ड्रामा फिल्मों के बेस्ट एक्ट्रेस फर्नाडा टोरेस। और फिर है आपका बेस्ट टेलीविजन सीरीज म्यूजिक ड्रामा हैक्स। बेस्ट पिक्चर यानी गैर अंग्रेजी भाषा की एमिलिया पेरेंज। अगला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है। इसमें कई तरह से पूछे जाते हैं, पुरुष का, महिला का और युगल भी पूछ लेते हैं। तो अगर भारत का है तो डेफिनेटली वो प्रश्न बनता ही है। फिलहाल ये है नहीं है आपका भारत का, बट क्योंकि ये सिंगल है और पुरुष एकल का पूछ रहे हैं तो आपको बताना होगा। ए डैनियल मेदवेदेव, बी यानिक सिनर और सी है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, डी है हेनरी पेटन। ये हैं आपके 1 मिनट। यानिक सेनर भी आपका सही आंसर है। यानिक सेनर इटली के हैं। उपविजेता यानी किसको हराया है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। संस्करण 113वां यानी बहुत पुराना है ये। 2024 का किसे मिला था, इन्हीं को दिया गया था, यानिक सेनर को। तो आपके 2 हो गए। और उपविजेता कौन थे, ये थोड़ा चेंज थे, दानिल मेदवेदेव रूस के हैं ये। 2025 का खिताब महिला एकल खिताब किसे मिला है, मेडिसन क्रिज। उपविजेता है आर्यना सवालेका, संस्करण 113वां। फिर 24 का किसे मिला है, आर्यना सवालेका, ये भी ये उपविजेता है फिलहाल की और बेलारूस की है। चीन के किनवेंग झोंग में ये कराया था। अगला 2024 का हिंदी भाषा साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला है, ए गगन गिल, बी सूर्यवाला, सी प्रीति सूदन और डी नाइमा खातून। कौन है ये, सूर्यवाला नहीं है, ए गगन गिल। उपन्यास महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछ लेते हैं उन्हें किस उपन्यास के लिए दिया गया। तो वेणु की डायरी कौन देश के वासी। 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, यहाँ अलग नहीं दे रहा है, ठीक है, कि इसमें सारे इंक्लूड है, पद्म श्री भी है, पद्म भूषण भी है, पद्म विभूषण भी है, सारे शामिल है। ए 121, बी 143, सी 139 या डी 120। आंसर है सी 139। कला सेवा समाज विज्ञान उद्योग क्षेत्र कई क्षेत्रों में ये दिया जाता है। पहली बार कब मिला, 1954 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मार्च अप्रैल में ये प्रदान किए जाते हैं। 25 में 139 को। देखिए इसमें महत्वपूर्ण होता है पद्म विभूषण, क्योंकि वो संख्या कम होती है तो आपसे पूछ लेते हैं उनके क्षेत्र कौन से हैं। 7 लोगों को पद्म विभूषण, फिर बी हटा दीजिए, भूषण रह जाएगा, तो ये 19 को, फिर पद्मश्री 113 को। 2025 में कुल 7 लोगों को मिला है, तो ये 7 लोग आप रटिए, इसमें से पूछ लेंगे इसमें से कौन सा नहीं है, या आपसे मिलवाएंगे किस क्षेत्र से संबंधित है।
ठीक, तो पहला है श्री दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी, क्षेत्र है चिकित्सा और तेलंगाना के हैं, प्रसिद्ध क्या है गैस्ट्रोएरोलॉजी। पद्म भूषण इन्हें 2016 में मिला था, पद्मश्री 2002 में मिला है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति या रिटायर्ड है श्री जगदीश सिंह खेहर, लोक कार्य चंडीगढ़, 44 में मुख्य न्यायाधीश हैं ये। ठीक है, तीसरी है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला क्षेत्र गुजरात, कथक नृत्यांगना, पद्मश्री और पद्म भूषण इन्हें 1987 और 2010 में मिला है। चौथे हैं श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला क्षेत्र कर्नाटक के हैं, कथक नृत्यांगना, पद्म भूषण 2011 में मिला है। पाँचवें हैं श्री MT वासुदेवन नायर, इन्हें मरने के बाद ये मिला, मरणोपरांत, साहित्य और शिक्षा केरल के हैं, मलयालम लेखक हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें 1995 में दिया गया। छठे हैं श्री ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत, और व्यापार और उद्योग क्षेत्र है, जापान के हैं, मरणोपरांत, सुजुकी आपने बाइक देखी होगी। श्रीमती शारदा सिन्हा, मरणोपरांत, कला बिहार, मरणोपरांत, पद्म भूषण मिला है 2028, इनको आप जानते होंगे, देखा होगा, ये न्यूज़ में रही थी। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस में कौन मुख्य अतिथि थे? ए अब्देल फतेह अल सीसी, बी इमैनुअल मैक्रो, सी श्री जिनपिंग और डी प्रबोवो सुबियातो। डी इज योर करेक्ट आंसर, प्रबोवो सुबियातो। ठीक है, किस देश के ये आपको बताना है। लो, इंडोनेशिया के हैं और भारत की इनकी प्रथम राजकीय यात्रा पर ये आए थे, मुख्य अतिथि बने। थीम का क्या थी 26 जनवरी की? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, भारत लोकतंत्र की जननी है, 2024 का ये थीम रहा था। किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो कौन सा है वो राज्य? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तराखंड। कहाँ पर गिद्ध पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में नहीं, MP में। ठीक है, राज्य वन विभाग के अनुसार राज्यों के गिद्ध की कुल संख्या 12,981 है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? ए केरल, बी राजस्थान, सी भोपाल और डी आपका ग्वालियर। भोपाल में आयोजित किया गया। ठीक है, हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 24 फरवरी को। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर से संबंधित। अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए यू कैन टेल अस, और अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें। कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पाइए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।